नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर आज सीजीआई सूर्यकांत साहब ने जबरदस्त हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बड़े बड़े मंत्रालयों में, बड़े बड़े संघ में, बड़े बड़े संगठन में, बड़ी बड़ी जगहों पर सरकार के लोग बैठे हैं। खास तौर पर मोदी शाह के दीवाने बैठे हैं, मोदी शाह के चाहने वाले बैठे हैं। दोस्तों, आज इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और एक हिसाब से कह लीजिए कि सीधा एक्शन अमित शाह और अमित शाह के बेटे जय शाह पर लिया गया है। हम लोगों को मालूम है कि बैट पकड़ने की तमीज नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह को बैट पकड़ने की तमीज नहीं है। क्रिकेट का का भी नहीं आता और सी भी नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्रिकेट संघ में बहुत बड़ी जगह दे दी गई है। बीसीसीआई में उनको बहुत बड़ी जगह दे दी गई है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह की नौकरी जाने वाली है। अब अमित शाह के बेटे जय शाह पर खतरा मंडरा गया है। भाई, सीजीआई सूर्यकांत साहब ने कहा है। देखिए, खबर भी सामने आ गई, हवा बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है, क्रिकेट संघ ऐसे लोग ना चलाएं जिन्हें बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, जो अब नहीं खेल रहे, भाई संघ में उनको सचिव बनाइए, उनको चेयरमैन बनाइए, उनको जो भी आपको बनाना है आप उनको बनाइए। आप किसी पॉलिटिकल लीडर को क्यों बनाते हैं भाई, जिसे क्रिकेट का का और सी भी नहीं पता है, बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है। बस पप्पा गृह मंत्री हैं तो बेटा बन गया, जाकर के बीसीसीआई का अध्यक्ष बन रहा है, सचिव बन रहा है, क्या से क्या बन रहा है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है कि भाई, जिन्हें क्रिकेट का का नहीं आता, सी नहीं आता, बैट पकड़ने की तमीज नहीं है, उन लोगों को क्रिकेट संघ से बाहर कर दिया जाए, उन्हें निकाल कर फेंक दिया जाए। जिनको तमीज ही नहीं है, ना तो बोलने की, ना बैट पकड़ने की, ना बॉल पकड़ने की, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, भाई उनको क्रिकेट संघ में जगह क्यों दी जा रही है। अब अमित शाह पर यह सीधा एक्शन दिखाई दे रहा है। अमित शाह के बेटे जय शाह की नौकरी जाने वाली है। पप्पा गृह मंत्री हैं तो चले हैं भाई क्रिकेट संघ संभालने। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एमसीए की सदस्यता में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया। रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा कि संघ में 1986 और 2023 के बीच 164 सदस्य थे, लेकिन उसके तुरंत बाद नए सदस्यों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब 2023 में किसकी सरकार, 2014 से लेकर 2026 तक मोदी की सरकार है, ठीक है। और मोदी सरकार में जबरदस्त तरीके से एमसीए में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि सरकार अपने लोगों को बैठा रही है। आ रहे हैं, बैट पकड़ने की तमीज नहीं है, कह रहे हैं हमको क्रिकेट संघ में रख लीजिए। सरकार कहती है तथास्तु, जाइए आप क्रिकेट संघ संभालिए। यानी कि तमीज नहीं है, दो पैसे की अक्ल नहीं है, लेकिन पप्पा भाई मंत्री हैं, इसीलिए उनको जगह दी जा रही है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, यानी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खेल संस्थाओं के संचालन में गैर विशेषज्ञों की भूमिका पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्रिकेट संघ का नेतृत्व संन्यास ले चुके क्रिकेटरों को करना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जिन्हें बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एमसीए यानी महाराष्ट्र क्रिकेट संघ की तरफ से दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लिखा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो मूल रूप से 6 जनवरी को होने वाले थे। इसमें भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोप भी लगाए गए थे। देख लीजिए, चुनाव होने वाला था क्रिकेट संघ का, ठीक है, महाराष्ट्र में, लेकिन इसमें परिवारवाद देखा जा रहा था, भाई भतीजावाद देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सरकार अपने ही लोगों को क्रिकेट संघ में उनकी भर्ती करा देगी। इसीलिए हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया कि भाई इस पर रोक लगा दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, लिखा भी है, सीजीआई ने सदस्यों की बढ़ी संख्या पर आपत्ति भी जताई। लिखा कि सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने एमसीए की सदस्यता में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया। रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा कि संघ में 1986 और 2023 के बीच 164 सदस्य थे, लेकिन उसके तुरंत बाद नए सदस्यों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि 1986 से 2023 तक
आपके पास 164 सदस्य थे और 2023 के बाद आपने बम्पर ड्रॉ किया। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आगे लिखा है कि एमसीए और एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार सहित याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने इस प्रक्रिया की देखरेख की थी, जिसमें 48 सदस्यों को खारिज कर दिया गया था जबकि अन्य को शामिल किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चैरिटी आयुक्त ने कैबिनेट से सलाह किए बिना ही ये प्रशासनिक कार्रवाई किया था। पुराने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जगह देने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि भाई जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो समझदार हैं, जिन्हें बल्ला पकड़ने की तमीज है, जो सच में जागरूक हैं, आप उनको बनाइए ना, उनको संघ में रखिए, उनको संघ का संचालन करने दीजिए। भाई नेता नगरी का क्या काम है, क्या रोल है क्रिकेट संघ में? देखिए लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अगर संघ अपनी सदस्यता 300 तक बढ़ाना चाहता है तो वे पद जाने माने सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये एक ऐसा देश है जहां बेहतरीन क्रिकेटर हैं जो संन्यास ले चुके हैं, वे सबसे अच्छे थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप किसे ला रहे हैं? ऐसे लोग जिन्हें खेल के बारे में पता भी नहीं है, जिन्हें बल्ला पकड़ना भी नहीं आता है। जो हो रहा है उस पर हमें अपनी भावनाएं ज्यादा जाहिर करने पर मजबूर नहीं करें। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं ये इशारा दे दिया है कि भाई अब जो बड़े बड़े नेताओं के लाडले बैठे हैं क्रिकेट संघ में, अब उनकी छुट्टी होने वाली है। अब उनके लिए सीट आरक्षित की जाएगी जो सचमुच क्रिकेटर थे, जो संन्यास ले चुके हैं, जिन्हें क्रिकेट का अनुभव है, जिन्होंने देश के लिए खेला है। उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, ना कि पप्पा मंत्री हैं तो चले हैं क्रिकेट संघ संभालने, चले हैं सचिव बनने, चले हैं अध्यक्ष बनने। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि अमित शाह के बेटे जयशाह की नौकरी खतरे में आती है या फिर नहीं। क्या अमित शाह के बेटे जयशाह को हटा दिया जाएगा, जिन्हें ना तो अंग्रेजी बोलनी आती है, ना हिंदी बोलनी आती है, और ना ही क्रिकेट का आता है, और ना ही क्रिकेट का सी आता है। उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन पप्पा गृह मंत्री हैं तो मौज काट रहे हैं। तो क्या अब उनकी नौकरी चली जाएगी? अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन होता है और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के पालन के लिए क्या क्या आगे करता है। अब ये देखने वाली बात है। उम्मीद पूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इलाज काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया है कि भाई जिन्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता उन्हें क्रिकेट संघ में ना रखा जाए। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।